तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, हमने जो है वृत्त स्टार्ट किया हुआ। आज वृत्त का हम लोग प्रश्नावली 10.2 पढ़ेंगे और प्रश्नावली 10.1 को मैंने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था और प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न 1 से 7 तक दूसरे लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 का सवाल नंबर 8 से लेकर 13 तक इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और आज ये थर्ड और आखिरी लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम पूरी की पूरी वृत्त को कंप्लीट कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जो है एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय 10 है और ये वृत्त चल रहा है और इसमें प्रश्नावली 10.2 और भाग 3 है। और लेक्चर ये जो है 50 दिन 50 मैराथन सीरीज का आज 36वां लेक्चर है। इस तरीके से टोटल 35 लेक्चर आ चुके हैं जो कि वीडियो के प्लेलिस्ट में है। उसको आप जो है जिस भी क्वेश्चन में जहां भी डाउट होता है आप जाके देखिए, बढ़िया से तैयारी करिए। और इस तरीके से 15 लेक्चर और आएंगे टोटल जो आज को लेके। उसके बाद फिर आपका पूरा का पूरा मैथ पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि आपको पूरा का पूरा पढ़ के तैयार करके एग्जाम में जाना है और 100 में 100 नंबर लेके आना है। 99 हो सकता है लेकिन 98 ना होना चाहिए, ये उम्मीद आप अपने अंदर जगा के रखिए। क्योंकि जो एनसीईआरटी का पैटर्न है उसी पैटर्न पे टोटल के टोटल आपके बोर्ड के एग्जाम में सवाल आते हैं। यहाँ तक कि अंक भी नहीं चेंज करता, वो बहु वही उठा उठा रख देता है। कई सारे सवाल ऐसे होते हैं। तो आपको मैं जितना पढ़ा दूंगा उतना सफिशियंट है, उतना पढ़ के जाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी से अच्छी नंबर आ सकती है। चलिए ठीक है, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। दोनों के दोनों ट्रिकी क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए देखते हैं क्या। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC है ना। यानी कि आप देखिए चार चार स्पर्श रेखाएं हैं एक वृत्त पे। चार चार स्पर्श रेखाएं कहाँ पे हैं? PQRS, ये चारों स्पर्श बिंदु हैं और ये चारों स्पर्श रेखाएं हैं। कौन कौन सा? AB, BC और CD और DA। चार स्पर्श रेखाएं, चार स्पर्श बिंदु हैं, ठीक है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि AB, ये AB और प्लस क्या है? CD है। यानी AB प्लस CD अब बराबर है AD प्लस BC। इन दोनों का योग बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे? LHS लेके चलेंगे और RHS को लेके आएंगे। उससे पहले जो जो चीजें दी हुई हैं उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है क्या है? O केंद्र वाला, O बीच में O बना दे। एक वृत्त के परिगत, हाँ चलिए लिखिए, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत चार स्पर्श रेखाएं। अभी किताब एकदम दिया है इसके अनुसार नहीं, हम अपने अनुसार लिख रहे हैं। स्पर्श रेखाएं AB, BC, AC, देखिए AB, BC, AC में लिखिए CD तथा AD खींची गई है तथा यह चारों, देखिए कितना बढ़िया हम लिख देंगे, यह चारों भुजाएं, यह चारों स्पर्श रेखाएं एक चतुर्भुज ABCD बनाती हैं, ठीक है। यह चारों भुजाएं एक चतुर्भुज ABCD बनाती हैं। यानी ये एक चतुर्भुज बनाती है ना। तथा यह क्रमशः वृत्त को बिंदु कहाँ बिंदु P, Q, R तथा S पर स्पर्श करती है ना, स्पर्श करती है। अब हमको क्या सिद्ध करना है बच्चों? सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं
कौन कौन सा, ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी। ये सिद्ध करना, यानी आप दोनों ले चलो, नीचे बराबर दिखा दो, या एलएचएस लेके चलिए आरएचएस ला दीजिए, या आरएचएस लेके चलिए एलएचएस ला दीजिए। तो हम देखिए सबसे पहले कुछ लिखेंगे, है ना, प्रूफ करते हैं। क्या लिखेंगे, हमको ये पता है कि अगर बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं स्पर्श करती हैं, दो रेखाएं, तो वो दोनों बराबर होती है, प्रमेय 10.2। मान लीजिए ए से, देखिए ये बाह्य बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक ए एस है एक ए पी है, तो प्रमेय 10.2 से ये दोनों रेखाएं बराबर हो जाएंगी। इसी तरीके से बी से भी इस वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं हैं, है ना, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से सी से भी दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी। इसी तरीके से डी से दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इतना समझ में आया होगा। तो आइए लिखते हैं, लिखेंगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती है, बराबर होती है। अब लिखेंगे अतः, कहां कहां से, ए से, एक बार है ए से ए एस और ए से ए पी, ए एस और ए पी बराबर होंगे, समीकरण नंबर 1। अब क्या करिए, दूसरा लिखिए, बी से बीपी और बीक्यू बराबर होंगे, बीपी और बीक्यू क्या होंगे, बराबर होंगे, समीकरण 2। और इसके बाद सी से सी क्यू और सी आर बराबर होंगे, सी क्यू बराबर सी आर, समीकरण 3। और इसके बाद डी से डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, है ना, ये समीकरण 4। ऐसा होगा, क्यों होगा, अगर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल लिखना हो तो यहाँ पे लिख देंगे ए से, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, बी से, ये सी से, ये डी से, बस बहुत है उतना, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब कर ये सकते हैं, यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसका एल एच एस लेके चलिए, या आर एच एस लेके चलिए। देखिए है क्या, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हैं, ए बी को, देखिए ए बी को लिख सकते हैं, पूरा का पूरा ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, लिख सकते हैं ना, ए पी प्लस पी बी। इसी तरीके से आप सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी को लिख सकते हैं सी आर प्लस आर डी। देखिए अब इसको इतना लिख दिए, अब क्या करिए, समीकरण 1 2 3 4 का यूज करिए। जैसे देखिए ए से लेके पी तक, एपी को हम क्या लिख सकते हैं, एपी को लिख दीजिए ए एस, और उसके बाद डी आर को क्या लिख सकते हैं, डी आर को यहाँ डी एस लिख सकते हैं, ठीक है, डी आर को यहाँ डी एस लिख सकते हैं। पीबी को क्या लिख सकते हैं, पीबी को हम लिख सकते हैं बी क्यू, पीबी को हम लिख सकते हैं बी क्यू। और सी आर को क्या लिख सकते हैं, सी आर को हम लिख सकते हैं सी क्यू, ठीक है। अब हम आपको बताएं कि करना क्या है। देखिए ए एस और डी एस, यानी कि ए से लेके एस तक और डी से लेके एस तक पूरा डी ए हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, ए एस प्लस डी एस। इसी तरीके से इनको बी क्यू, और इसके बाद फिर प्लस में सी क्यू, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए। अगर ध्यान देंगे ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, इसको लिख सकते हैं ए डी, लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप ध्यान देंगे बी क्यू प्लस सी क्यू, बी
क्यू और सी क्यू, इसको लिख सकते हैं बी सी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हम लिखे कैसे हैं, लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, चारों समीकरण से इसको हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब यही तो आपको लाना था, बराबर क्या हो गया आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपने इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि करना क्या था, कुछ नहीं, बस आपस में बदलना था। AP AS बराबर है तो AP की जगह AS लिख दिए। इसी तरीके से BP और BQ बराबर है तो BP की जगह BQ लिख दिए। इसी तरीके से CR और CQ बराबर CR की जगह CQ लिख दिए। इसी तरीके से DR और DQ बराबर है तो DR की जगह DS लिख दिए। ठीक है, तो जो बराबर था लिख दिए और उसके बाद हमारा आंसर आ गया। 2 बार आप लिखेंगे, आपका भी आंसर आ जाएगा। चलिए भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कभी कभी तो एकदम दिमाग में खराब हो जाता है, आधे घंटे तक पूरा मेहनत करके वीडियो रिकॉर्ड किए, उसके बाद देख रहे हैं और ये नहीं आया है, दोबारा बनाना पड़ रहा है। चलिए देखा जाए, चलिए इस बार और बेहतर बनाएंगे, दोबारा बता रहे हैं ना। चलिए ध्यान से देखिए, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यानी कि एक वृत्त है, इस वृत्त पे एक्स वाई और एक एक्स डैश वाई डैश 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, यानी ये दोनों आपस में समांतर हैं और स्पर्श रेखाएं भी हैं। उसके बाद और स्पर्श बिंदु सी पर, स्पर्श बिंदु ये एक स्पर्श बिंदु सी है, सी पर स्पर्श रेखा ए बी, एक स्पर्श रेखा ए बी है, जो कहाँ पे है, एक्स वाई पे ए पे प्रतिच्छेद करती है और एक्स डैश वाई डैश पे बी पर प्रतिच्छेद करती है ना। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ये आपको सिद्ध करना है, ये 90 डिग्री है। कोण ए ओ बी कितना है, 90 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। और आपको बता दें, ये क्वेश्चन नंबर 9 पूरे प्रश्नावली का सबसे बेहतर क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये कम से कम 6 मार्क का आएगा। तो आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पेज में इंपॉर्टेंट लिख लीजिए और दूसरे पेज में इसका सोल्यूशन लिखिए। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, दिया है कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे बता रहे हैं वैसे लिखना है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है एक्स वाई और इसके बाद एक्स डैश वाई डैश तथा ए बी, 3 क्या है स्पर्श रेखाएं हैं जो बिंदु पी और सी और क्यू पर क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। और बाकी भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। दिया है ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। भाई आवाज आ रहा है ना, नहीं पता चलो ये हो गया। हाँ ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसको 3 रेखाएं, 3 रेखाएं एक्स वाई कामा एक्स डैश वाई डैश तथा ए बी क्रमशः क्रमशः बिंदु P, क्रमशः का मतलब एक्स वाई के लिए पहले P और उसके बाद फिर एक्स डैश वाई डैश के लिए Q, P कामा Q तथा ए बी के लिए क्या C। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिनकी 3 रेखाएं एक्स डैश वाई डैश और ए बी और क्रमशः बिंदु P Q तथा C पर स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती हैं। ठीक है, इतना आप लिख दिए। अभी बहुत सारा चीज लिख सकते हो और उसके बाद फिर अब देखिए क्या लिख सकते हैं। अब लिखिए, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये जो कोण ए से लेके ओ तक है और ओ से लेके सी तक है, कोण ए ओ बी बराबर क्या है 90 अंश, यही सिद्ध करना है। ए ओ बी बराबर क्या है 90 अंश, यही सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम एक इसमें रचना कर देते हैं। रचना क्या करना है ध्यान से समझिएगा, एक छोटा सा रचना। आप क्या करिए, बी को ओ को सी से मिला दीजिए।
ठीक है, ओ को सी से मिला दीजिए, यही एक रचना कर दीजिए। तो देखो ये स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो खींचा गया होता है वो क्या होता है, लंब होता है। ऐसे ये भी है लंब, ये भी है लंब, यानी कि ये सब क्या है, तीनों के तीनों लंब है ना। और रचना कर देते हैं, केंद्र ओ को, केंद्र ओ को सी से मिलाया, सी से मिलाया, चलिए मिला दिए। अब इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं, हिंदी में उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है, क्या किया जाए, देखो दो त्रिभुज को हम प्रूफ कर दें कि ये दोनों क्या है, वो सर्वांगसम है। उसके बाद फिर जैसे एक त्रिभुज ए पी ओ, एक त्रिभुज ए सी ओ, यानी ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज अगर हम सिद्ध कर दें तो हाई क्या हो जाएगा, और ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से नीचे वाला और ये वाला हम सिद्ध कर दें तो ये भी बराबर हो जाएंगे। फिर ये दोनों आपस में बराबर करके हम क्या कर लेंगे, सिद्ध कर देंगे। अब आइए देखते हैं उपपत्ति में लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई, खींची गई त्रिज्या परस्पर क्या होती है, परस्पर लंब होती है, परस्पर लंब होती है। इस चीज को लिख लीजिए, यानी कि अगर ध्यान से देखेंगे ये जो कोण ओ पी ए है, कोण ओ पी ए है, और ये जो कोण ओ सी ए है, कोण ओ सी ए है, और ये जो नीचे वाला कोण ओ क्यू बी है, ओ क्यू बी है, ये तीनों के तीनों 90 अंश के बराबर होंगे। यानी कि ये भी 90 अंश के बराबर होगा, और ये भी 90 अंश के बराबर होगा, और ये भी क्या होगा, 90 अंश के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि तीनों क्या है, स्पर्श बिंदु पे क्या है, लंब है। ठीक है, लंब होता है 90 अंश के बराबर होता है। ये बस जानकारी के लिए लिख दिए समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को दिखाएंगे वो सर्वांग सम, लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ, त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज, यहां से ले लीजिए ये वाला ए सी ओ, त्रिभुज ए सी ओ, यानी एक बार यहां से ए पी ओ और एक बार ए सी ओ। ठीक, इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं में। अगर ध्यान से देखेंगे इस वाले त्रिभुज में ओपी बराबर ओपी इस ओसी, ओपी बराबर ओसी, यानी इस वाले त्रिभुज में ओपी और इस वाले त्रिभुज में ओसी बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। अब आगे देख सकते हैं आप कि ये जो है ओ से लेके ए तक, ओ ए बराबर ओ ए, दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों में ओ ए आ रहा है। देखिए ओ ए दोनों में आ रहा है ना। ये क्या नाम है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा से। अब इसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे है एक बिंदु है, इस बिंदु से ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है ना। तो किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये इसके बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे क्या, ओपी बराबर, ओपी कह रहे हैं एपी बराबर एसी। क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से, बिंदु से स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, ये आप लिख दिए रीजन। अब देखिए भुजा 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 से तीनों क्या हो गए, लिखेंगे भुजा भुजा भुजा, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो गए, त्रिभुज
कौन कौन सा था? त्रिभुज ए पी ओ सर्वांगसम हो गए त्रिभुज किसके? ए सी ओ, त्रिभुज ए सी ओ, है ना। जब सर्वांगसम हो गए इनकी संगत कोण क्या होते हैं? अगर मान लेते हैं कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, जो कि संगत भुजाएं ऑलरेडी बराबर है तो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे अतः इनकी सीबीसीटी नियम है, इनकी संगत कोण, इनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अतः इनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अब जब संगत कोण बराबर हो गए तो इन कौन कौन सा कोण ले लेंगे? कोण ओ ए ओ पी, कोण ए ओ पी बराबर कोण हो जाएगा ए ओ सी, बराबर कोण ए ओ सी, ठीक है। दोनों बराबर हो जाए, दोनों को मान लेते हैं यक्स, लिख देते हैं माना, ठीक है, यक्स मान लेते हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, हम मान लिए एक्स, ठीक है। अब देखिए अगला काम क्या करना है, इसी प्रकार हमको लिख देना है, फिर दोबारा प्रूफ नहीं करना है। इसी प्रकार जो ये वाला त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, यानी जैसे ये ए से लेके गए थे वैसे हम क्या करेंगे, बी से लेके जाते हुए इन दोनों त्रिभुज को लिख देंगे सिमिलरली, क्या? सर्वांगसम लिखेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ क्यू तथा त्रिभुज बी सी ओ, बी क्यू ओ, बी क्यू ओ, बी क्यू ओ, बी सी ओ, ठीक है। इसी में त्रिभुज बी क्यू ओ सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी सी ओ, है ना। इसी प्रकार में हम सिद्ध कर सकते हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक, कि ये दोनों भी क्या है? सर्वांगसम है। अतः इनकी इनके संगत कोण क्या होंगे? इनके संगत कोण बराबर होंगे, इनके संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अब संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो कौन कौन सा कोण हो सकता है? बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर कोण बी ओ क्यू, यानी कि है कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब मान लेते हैं इसको y, क्या करते हैं? y मान लेते हैं, लिख देंगे बराबर y माना, ठीक है। अब इसके बाद ये समीकरण 1 माने थे और इसके बाद इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हमको ये कक्षा 9 में एक प्रमेय हम लोग जानते हैं, ठीक है, आप लोग शायद भूल गए होंगे, मैं बताऊंगा कि अगर मान लेते हैं ये एक रेखा है, रेखा के किसी बिंदु पर एक ही तरफ बने सभी कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश के बराबर होता है ना। लिखेंगे किसी रेखा के एक बिंदु पर एक बिंदु के एक ही ओर बने कोण का मान 180 अंश के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि कुल कोणों को जोड़ लेंगे तो 180 अंश होगा। कोण ओ, कोण ए ओ पी, कोण ए ओ सी, कोण बी क्यू ओ, कोण बी ओ क्यू, कोण बी ओ सी,
चारों जोड़ लिए 180 अंश के बराबर हो गया। यानी कि AOP AOP AOC AOC कोड BOQ कोड BOQ कोड BOC कोड BOC ये क्या है YY है। ठीक, यानी कि x प्लस ये x है, ये y प्लस ये y है और बराबर 180 अंश। अब यहाँ से लिख देंगे x कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 और 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 90 अंश। होगा ना। अब अगर ये 90 अंश हो गया तो x का मान हम क्या करते हैं, इसको न लें इसको न लें, अगर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों पे ध्यान दिया जाए तो ये x प्लस वाई है कि नहीं, है ना। तो क्या लिख सकते हैं x की जगह कोण AOC प्लस कोण BOC, यानी कि BOC और AOC, यानी AOC x हो गया BOC y हो गया। अब बराबर कितना है 90 अंश। अगर ध्यान से देखिए AOC BOC सब मिला देंगे AOB हो जाएगा, है ना। ये इसको मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा कोण AOB हो जाएगा। कोण AOB बराबर 90 अंश। यही तुमको दिखाना था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है और काफी शानदार है ना। देखिए हमने क्या किया है, एक बार इन दोनों को सर्वांग दिखा दिया, फिर इसी प्रकार लिख दिया, ये दोनों सर्वांग है। उसके बाद फिर लिखने के बाद हमने जोड़ लिया, उसके बाद आ गया हमारा रिजल्ट। ठीक, तो ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, 11वां देखते हैं, फिर उसके आगे देखा जाएगा। ये वीडियो हमने पहले रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन आवाज न आने की वजह से दोबारा इसको पढ़ाना पड़ा है। बड़ी दिक्कत हो जाता है अगर ऐसा बीच में कुछ होता है, सारा किया कराया डांड चला जाता है। चलिए ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की शुरुआत करते हैं। दोनों क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन लिखने का लैंग्वेज बड़ा कठिन है। ठीक है, और देखते हैं लगता कैसे है। लगाने के बाद तो आपको लगेगा आसान है, लेकिन अभी देख के लग रहा होगा अरे बाप लगेगा कैसे है। क्या सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होते हैं। संपूरक कोण का मतलब होता है किसी भी दो कोणों का योगफल 180 अंश हो वो संपूरक होता है, और पूरक कोण का मतलब किसी भी दो कोणों का योगफल 90 अंश हो वो पूरक कोण होता है। तो आइए हम समझते हैं करना क्या है। सबसे पहले आप एक वृत्त बनाएंगे। क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त के बाहर कोई बिंदु लेंगे और इसकी एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। सिद्ध कीजिए कि वृत्त का बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु मान लेते हैं P है, और इसका केंद्र जो है मान लेते हैं O है, O को हम P से मिला देते हैं, O को P से मिला देते हैं। ये स्पर्श बिंदु हो गया, ये भी स्पर्श बिंदु हो गया, ये दोनों स्पर्श बिंदु हो गए। मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। यानी कि ये केंद्र पर अंतरित कोण ये है और केंद्र पर अंतरित कोण ये है। ठीक, इन दोनों कोणों का योगफल अगर मान लेते हैं थीटा है कितना है पाई है, तो थीटा और पाई का योगफल 180 अंश होना चाहिए, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल हम लोग कई बार कर चुके हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न था तो ये एक कोण दिया रहता था, एक कोण का मान निकाल लेते थे, 180 में से घटा बाकी है दोनों कोण 90-90 अंश होता है। ठीक है, लग तो जाएगा, एकदम आसान है, बस खाली डायग्राम समझना था। कहा क्या है कि एक बाह्य बिंदु है, ठीक है, बाह्य बिंदु पर जो अंतरित कोण है यहाँ पे थीटा, और जो केंद्र पर अंतरित कोण है यहाँ पे फाई। हमको सिद्ध करना है इन दोनों का मान 180 अंश है बस। तो आप क्या करिए, ए बिंदु मान लेते हैं ए है, ए बिंदु मान लेते हैं बी है। ठीक, तो अगर आप ध्यान देंगे PAOB एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होता है, और कोण A 90 अंश होगा और कोण B 90 अंश होगा। तो ऐसा जो है 90-90 180 हो गया, बाकी है थीटा और फाई भी 180 के बराबर हो जाएगा। एकदम आसान है, डायग्राम खाली समझना था। अब क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे दिया है ओ केंद्र वाला
चलिए देखिए, ये थीटा और प्लस फाई बराबर कितना मिल गया, 360 में से 180 गया 180, ठीक है। अब थीटा का मान क्या है, यहाँ पे माने हैं कोण ए पी बी, यहाँ लिख देंगे कोण ए पी बी, और फाई का मान क्या है, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कितना होगा 180 अंश। देखिए यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना। अब यहाँ से हो गया हेंस प्रूव्ड। आज पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है, जितना रिकॉर्ड कर रहे हैं सबका वजिया गायब हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां और 11वां दोनों बनाए थे, 10वां में आधा तिहा आवाज आया है, 11वां बिल्कुल नहीं आया है, फिर से बनाना पड़ेगा। देखिए है क्या क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि आपको सिद्ध करना है किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आपको दिखाना रहेगा कि चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाइए कायदे से, ठीक है। एक वृत्त बना लिए और इसके बाद फिर इस वृत्त से आप एक क्या बनाइए, चतुर्भुज बनाइए। परितः का मतलब होता है कि इसके जो है चारों तरफ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता हुआ जाए, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब मान लेते हैं ये ए बी जो है पी पर स्पर्श करता है और इसी तरीके से बी सी क्यू पर स्पर्श करता है, ये आर पर स्पर्श करता है, ये एस पर स्पर्श करता है, ठीक है। इस तरीके से स्पर्श करते हैं। तो हमको सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी चारों भुजाएं बराबर है, तभी चारों भुजाएं जब बराबर होगी वो समचतुर्भुज होगा। तो ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कैसे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त है जिसके परितः लिखेंगे, जिसके परितः परिगत है, जिसके परिगत ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है। अब लिखेंगे ये चारों के चारों भुजाएं इस ए बी सी डी की स्पर्श रेखाएं हैं, लिखेंगे ये है चारों भुजाएं, चारों भुजाएं इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को क्रमशः P, Q, R तथा S पर स्पर्श करती हैं, S पर स्पर्श करती हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये चारों के चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, यही सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम लिखेंगे प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ मतलब होता है उपपत्ति, ठीक है हिंदी में। तो हमको सिद्ध करना है, देखिए हम कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज
के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, हम लोग यही जानते हैं। जैसे ए बी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी, यानी ए बी के सामने की भुजा सी डी है, ये बराबर हो जाएगा समीकरण नंबर 1, तथा बीसी के सामने की भुजा क्या है? ए डी है, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 8वां था कि 9वां था, इस तरह से बना था। यहाँ से ये स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। नीला वाला कलम कहाँ है? देखो, ये स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। इसी तरीके से डी से ये स्पर्श रेखाएं इस स्पर्श रेखा के बराबर होगा। इस तरीके से ये स्पर्श रेखाएं इस स्पर्श रेखा के बराबर होगा, और ये स्पर्श रेखाएं इस स्पर्श रेखा के बराबर होगा ना? तो अब वही लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? खुद तो जानते हैं। बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक, ये जानते हैं हम लोग। अब लिखेंगे कि डी से लेके आर तक डी आर, अब बराबर डी से लेके एस तक डी एस। इसी तरीके से देखिए, सी से लेके आर तक सी आर, अब बराबर सी से लेके क्यू तक। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, बी से लेके पी तक और बी से लेके क्यू तक, है ना? इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो? ए से लेके, यहाँ से ए से लेके पी तक और ए से लेके एस तक, ये बराबर हो जाएंगे। समीकरण नंबर 2 तक हुआ था, 3, 4, 5, 6 हो गया ना? अब क्या करिए? जोड़ दीजिए समीकरण 3, 4, 5, 6 को, है ना? लिखेंगे समीकरण 3, 4, 5 तथा 6 को क्या करने पर? जोड़ने पर जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? डी आर, एल एच एस वाला एक तो साथ जुड़ जाएगा, डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस क्या हो जाएगा? ए पी। अब बराबर इधर का क्या हो जाएगा? डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस हो जाएगा ना बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से डी आर और सी आर, देखिए डी से लेके आर तक और सी से लेके आर तक पूरा का पूरा सी डी के बराबर हो जाएगा ना, ये सी डी। बी पी और ए पी, बी से लेके पी तक और इसके बाद ए से लेके पी तक पूरा का पूरा हो जाएगा ए बी के बराबर। देखिए, ए से पी तक और बी से पी तक पूरा ए बी के बराबर हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे इसका? देखिए, डी एस और ए एस, यानी क्या दिए? डी एस प्लस ए एस एक साथ लिखिए और सी क्यू और प्लस बी क्यू एक साथ लिखिए। देखिए, डी एस और ए एस, डी से लेके एस तक, ए से लेके एस तक पूरा का पूरा ए डी के बराबर हो जाएगा। ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा? ए डी के। इसी तरीके से सी क्यू और बी क्यू, सी से लेके क्यू तक और बी से लेके क्यू तक पूरा का पूरा बी सी के बराबर हो जाएगा। और इधर तो मिल ही गया सी डी प्लस ए बी, है ना? अब आप देखिए, यहाँ से ए बी, सी डी के जगह ही क्या है? सी डी के जगह ही ए बी, यानी सी डी के जगह क्या रख देंगे? ए बी।
और ए बी के जगह क्या रख सकते हैं, सी डी। इसी तरीके से ए डी के जगह बी सी रख सकते हैं ना। इससे देखिए ए डी के जगह क्या रख सकते हैं, बी सी। बी सी रख लीजिए और यहाँ बी सी रख लीजिए। ठीक है, अब ये सी डी में मिल के 2 सी डी हो जाएगा और ये 2 बी सी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 और सी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। इस समीकरण नंबर कितना हो गया, 7। अगर आप ध्यान देंगे समीकरण 1, 2 और 7 से लिखेंगे समीकरण, चारों के चारों बराबर हो जाएंगे। देखिए कैसे, समीकरण 1, 2 तथा 7 से देखिएगा। अब देखिए सबसे पहले 1 से क्या लिख दें, ए बी बराबर सी डी। 1 से लिख दें ए बी बराबर क्या, सी डी। अब देखो सी डी के बराबर क्या है, बी सी है। सी डी के बराबर क्या है, बी सी है। अब देखो बी सी के बराबर क्या है, बी सी के बराबर क्या है, ए डी है ना। सब एक दूसरे से बराबर हैं, तो ये चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अतः ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक, यही तो सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। आज एकदम समझ लीजिए बहुत मेहनत करना पड़ा है, दो बार बना बना के दो बार समय इन्वेस्ट करना पड़ा है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब देखते हैं कुछ ऊर्जा बची रहेगी तो 12, 13 भी पढ़ाएंगे। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 इस पूरे के पूरे प्रश्नावली का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन सवाल है। ये सवाल जो है एग्जाम में कम से कम 6 नंबर का आएगा, उससे कम तो आएगा ही नहीं। देखिए काफी ज्यादा बड़ा है लेकिन आसान है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा करना क्या क्या है। सबसे पहले दिया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। एक वृत्त मान लेते हैं, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दिया है। अब एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी इस वृत्त के परिगत इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और बी सी की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो है बी से लेके डी तक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और सी से लेके डी तक की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और आपको भुजा ए बी और ए सी ज्ञात करना है, यानी ए से लेके सी तक और ए से लेके बी तक, यही पूरा का पूरा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम कर क्या सकते हैं, कर ये सकते हैं कि अगर मान लेते हैं ये स्पर्श रेखा है तो ये 4 सेंटीमीटर है। अगर इसको मिला दें ये भी, तो स्पर्श रेखा ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मान लेते हैं कोई पॉइंट P है। इसी तरीके से ये भी स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा है, तो इसको स्पर्श बिंदु पे मिला दिए, ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मान लेते हैं कोई पॉइंट क्या है, Q है। ठीक है, इतना काम कर दिए। अब फिर अगर यहाँ से यहाँ मिलाया जाए कुछ मिलेगा, नहीं मिलने वाला है, लेकिन मिलाया जाए हो सकता है कुछ मिले। एक त्रिभुज आपको देखिए इस तरीके से मिल गया होगा ए। अब एक बार यहाँ मिला दिया जाए और एक बार इसको इससे मिला दिया जाए। ठीक है, अब जितनी रचनाएं करनी थी कर लिए। अब हमको करना क्या है, इसको सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमको लाना क्या है, ए बी लाना है और क्या लाना है, ए सी लाना है। ठीक है, तो ए बी और ए सी लाने के लिए सबसे पहले 3 ठो त्रिभुज हम देख रहे हैं बन रहा है बड़ा बड़ा। एक त्रिभुज ए, फिर ओ, फिर सी, इधर वाला है ना, ए ओ सी बन गया। फिर इसी तरीके से एक त्रिभुज इधर देख रहे हो, ए ओ बी, इधर वाला, ए भी बन गया। फिर इसी तरीके से नीचे एक त्रिभुज देख रहे हो, बी ओ सी। 3 त्रिभुज है ना, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हमको करना पड़ेगा। उसके बाद तब जाके हमको मान मिलेगा। अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इसी तरीके से ये एक बाह्य बिंदु है
और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई है ये, और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब भाई जो फालतू में लाइनें खींचे थे इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए अगर ए बिंदु से ये AP और AQ दोनों स्पर्श रेखाएं हैं तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है, O केंद्र वाला, O केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 4 सेंटीमीटर है। लिख लिए। अब लिखेंगे वृत्त के परितः, वृत्त के परितः ABC एक क्या है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जो जिनकी भुजाएं वृत्त को कहाँ कहाँ पे, P D तथा Q को P D तथा Q पर क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। ठीक है, स्पर्श करती है। ठीक, अब यहाँ से ये स्पर्श करती हैं तो उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हो, अब लिखोगे कि आपको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात आपको करना है AB की लंबाई क्या होगी और AC की लंबाई क्या होगी। ठीक है, यानी AB की लंबाई और AC की लंबाई मान लेते हैं, माना AP बराबर AQ बराबर x, दोनों मान लेते हैं A से लेके P तक और A से लेके Q तक दोनों मान लेते हैं x है। अब दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं और उनकी लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ नहीं करना है, ज्ञात करना है। अब आगे लिखिए। ठीक है, लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 1 मानिए और आप सबका क्षेत्रफल, चारों का क्षेत्रफल निकाल के इसी समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो देखिए करेंगे क्या, हम लिखेंगे त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, 1/2 लिख दिए। देखिए कौन सा है, AOC, सिर्फ AOC की को ध्यान में रखते हुए ध्यान दीजिएगा, AOC। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे यही आपका क्या है, ऊंचाई है, और ये आपका क्या है, आधार है। ठीक है, तो आधार क्या है, x+6, यानी कि पूरा का पूरा AP है ना, x+6, और ऊंचाई क्या है आपका, 4 है। ये हो गया। अब ये कटा है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर 2 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 2x+6। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब फिर क्या करिए, अगला वाला निकालिए, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, हमको 4 बार क्षेत्रफल निकालना है, बहुत लंबा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ये भी होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है।
अब देखिए आधार क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए। कौन सा है, ए ओ बी, ए ओ बी, तो आधार आई हो जाएगा ना x+8, और ऊंचाई इसका कितना हो गया, 4 हो गया, तो 2 से 2 कटा, तो यहाँ से हो गया, क्या हो गया, 2 और x+8, ये क्या हो गया, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। इसी तरीके से अब इसका क्षेत्रफल निकाला जाए, नीचे जगह है, त्रिभुज कौन सा निकाला जाए, बी ओ सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब ध्यान से समझिए, आधार कितना है, आधार ये आपका पूरा है बी सी, यानी बी से डी तक 8 है, 8 6 कितना हो जाएगा, 14, और उसके बाद ऊंचाई क्या हो जाएगी, 4, ऊंचाई हो जाएगी 4। अब यहाँ से 2 दूना 4, कितना हो गया, 14 दूना 28। अब ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। ठीक, समीकरण नंबर 4। अब आगे देखिए क्या करेंगे, अब इस बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब देखिए इसमें कोई भी लंब और ऊंचाई नहीं है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये देखिए लंब नहीं है इसके, ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा लंब नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक, अब करेंगे क्या, एक कक्षा 9 में हम लोग पढ़े थे फार्मूला, जिनका नाम था क्या, हिरोन्स फार्मूला, हिरोन्स सूत्र। क्या था हिरोन्स सूत्र, अंड त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या था, √में एस, एस माइनस ए, और एस माइनस बी, और एस माइनस सी, यही फार्मूला है हेरोन्स का। ठीक है, और इसके बाद जहाँ यस क्या था, जहाँ एस बराबर था a+b+c/2, यानी कि ए क्या है, ए आपका है, एक ही ए है, एक ही बी है, और एक ही सी है। इन तीनों का क्या है, आधा, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप होता है। तो एस का मान आप निकाल लीजिए, ए का मान कितना है, मान लेते हैं x+6 है, x+6 है, बी का मान कितना है, मान लेते हैं x+8 है, x+8 है, सी का मान कितना है, 8 6 14 है, और बटे में 2, तो यहाँ से s बराबर हो जाएगा, x कितना हो गया, 2x, और 8 6 14 दूना 28 और बटे 2, तो s बराबर हो जाएगा 2, कामन कर लेंगे तो x+14, और ये नीचे 2 है, 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ से s बराबर हो जाएगा x+14। ठीक है, तो s का मान आपको मिल गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक, ये है क्या, √में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी, यही है ना। अब लिखिए, देखिए रखिए सबका मान, एस का मान कितना है, x+14, फिर s माइनस ए, यानी कि x+14 माइनस ए का मान कितना है, x+6, -x-6। ठीक, इसी तरीके से अब अगला क्या हो जाएगा, s माइनस बी, यानी कि x+14, और माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, x और 8, -x-8। ठीक है, इसी तरीके से s माइनस सी, यानी कि यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, s का मान क्या है, x+14, और c है क्या है, 8 6 14, माइनस में 14। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसी के करड़ी के अंदर ही है। ठीक, अब यहाँ से क्या हो गया, देखिए ध्यान से, x+14 लिख लीजिए, लिख लिए, और ये x कितना हो गया, कट गया, अब ये 14 में से 6 गया, कितना बचा, 8 बचा। इसी तरीके से ये x कट गया, 14 में से 8 गया, कितना बचा, 6 बचा। इसी तरीके से ये 14 से 14 कट गया, कितना बचा, x बचा। ठीक है, अब बाकी सब करड़ी हो गया, यानी कि 8 6 कितना हो गया,
48x और x प्लस 14। ठीक, यही आपका बच गया, क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर कितना माने थे, यहाँ पे 4 था, ये 5 मान लीजिए। समीकरण 2 3 4 5 का सभी का मान हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो रखने के बाद देखिए मिलेगा क्या हमको, लिखेंगे समीकरण 2 3 4 तथा 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या था, इधर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल था, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया 48x और कड़ी में क्या है, x प्लस 14। ठीक, ये आया था ए बी सी का क्षेत्रफल। फिर ए ओ सी का क्षेत्रफल था, ए ओ बी का क्षेत्रफल था, बी ओ सी का क्षेत्रफल था। तो ए ओ सी का क्षेत्रफल कितना आया है, 2x प्लस 6 और ये कितना आया था, 2x प्लस 8 और ये कितना आया था, 28। अब सबका मान हमने यहाँ रख दिया। अब करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 48x और ये x प्लस 14। कड़ी है तो कड़ी लगा दीजिए। अब 2 का x में गुणा हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और प्लस 2x और प्लस 2 8 है 16 और प्लस कितना हो जाएगा 28। अब क्या करिए, यहाँ 48 लिख दीजिए, ये x दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो जब वर्ग करेंगे तो इधर से करड़ी वाला हट जाएगा, 48x ये हो जाएगा x प्लस 14 और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 कितना हो गया, 4x और प्लस कितना हो गया 12 और ये कितना 28, 12 28 हो गया, कितना हो गया 12 और 28 40 हो गया, 40 16 कितना हो गया 56। ठीक है, अगर यहाँ से हम क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें, हो जाएगा, हाँ, क्योंकि इस क्या है, दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दिए, 48x और हो जाएगा ये x प्लस 14। अब ये कि कितना कामन हो सकता है, 4 कामन हो सकता है और यहाँ बचेगा कितना, x प्लस 14 चौका 56 14। अब इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 4 कामन हुआ, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर से ये कट जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 48x और ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और x प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 तिया 48, तो ये हो गया 3x बराबर हो गया ये x प्लस 14। ठीक है, अब इसको मिटा, अब देखिए क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स बराबर 14, 3x में से गया 2x बराबर हो जाएगा 14 और x बराबर हो जाएगा कितना 7। चलिए, अब जब x का मान मिल गया तो हमको सबका मान मिल जाएगा, है ना। ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई, तो ए बी बराबर क्या है बच्चों, x प्लस 8, x प्लस 8 है, तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8, 8 7 कितना हो जाएगा 15। ए बी की लंबाई आपको 15 मिल गई। और क्या पूछा था, ए सी की लंबाई, ए सी की लंबाई। ठीक है, तो ये क्या है, ए सी बराबर क्या है, x प्लस 6, यहाँ x है, ये कितना है 6 है, तो ए सी बराबर हो जाएगा आपका, x का मान कितना है 7 6 13, ए सी बराबर हो गया 13। अब हमको यही निकालना था, आगे हमारा रिजल्ट इतना बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। करना क्या था, इस पूरे बड़े वाले जो एबीसी का क्षेत्रफल है वो 3 तो छोटे छोटे क्षेत्रफलों में बांट के निकाल के फिर जोड़ा गया, बराबर किया गया है और उसके बाद फिर हमारा x का मान आया है, फिर x का मान हम रखे हैं, फिर हमारा ए बी और ए सी का मान आया है। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।